गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता अरोरा। अभी हम लोग यहाँ पे जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं वो किस लिए है? क्योंकि आवर इंडिया इज फेसिंग समथिंग। हम लोग सब लोग एक पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं एंड पेंडेमिक को फेस करना मतलब ऑब्वियसली अब आप समझ चुके हैं कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। किसी को ब्लेम करना वगैरह नहीं हो सकता, हमें इसे रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पेंडेमिक को रूल आउट करना है तो हमें उसकी एक एक चीज़ों को समझना होगा। वैक्सीन, ये जो अभी वैक्सीन आई है कितनी ज़रूरी है हमें ये समझना होगा। वैक्सीन लगाने में बहुत लोग डर रहे हैं, राइट? बहुत लोग डर रहे हैं कि नहीं मुझे वैक्सीन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इससे मुझे नुकसान हो सकता है। कुछ लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें लगता है दे आर डाइंग, नहीं लगाना। कुछ लोगों के अंदर मिथ्स हैं। तो हमने आज ये जो वेबिनार अरेंज किया है उसका एक ही रीजन है कि ये मिथ्स को हमें हटाना है और मिथ्स हटा के फैक्ट सामने लेके आना है ताकि आप लोग समझ सके कि नीड ऑफ द आवर इज वैक्सीन। वैक्सीन जरूरी है, बहुत जरूरी है, बस सही प्रिकॉशन साथ में लेना भी जरूरी है। आप प्लीज हमें ये बताएं कि पहले तो गवर्नमेंट ने कैसे कवर अप किया है रूरल एरियाज को, और क्या ऐसा है कि इम्यूनिटी अच्छी है रूरल एरिया वालों की तो वो स्पेयर आउट हो सकते हैं वैक्सीनेशन से? इट मे बी नेचुरल इम्यूनिटी बट हम लोग उसको रिलाई करके नहीं रह सकते। वैक्सीन सिर्फ चीज है तो लेना जरूरी है, चाहे रूरल हो अर्बन हो, क्योंकि जब ये बीमारी अभी जैसे बता रहे कि स्टेज 3 में जा रहे हैं तो ये रूरल में भी जा सकते हैं। तो इसी के लिए हमको सबको ही लेना पड़ेगा, चाहे रूरल है अर्बन है। We got a lot of questions related to your topic. Can we answer so that audiences get clear? That will be more easier. Sure. हाँ, एक पूछ रहे थे कि वैक्सीन हमारे लिए सेफ है। आई थिंक डॉक्टर पति ने तो कवर कर लिया है। वैक्सीन सेफ है? Yes, of course. See, two questions come to mind when we talk about vaccines. So can it be in Hindi? तो बहुत सारे लोग समझ पाएंगे। जरूर। अच्छा, ये वैक्सीन को लेके ना दो चीजें दिमाग में आ रही है। एक है कि क्या ये सेफ है, दूसरा है क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, राइट? अब सेफ है, सेफ के भी दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक है कि क्या वैक्सीन लेने से मेरे को कोरोना हो जाएगा, दूसरा है कि क्या कोरोना ना हो कि कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो लेट अस आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस नाउ। वन, क्या वैक्सीन लेने से मेरे को कोरोना हो जाएगा? नहीं होगा कोरोना। अब समझो कैसे, क्यों नहीं होगा कोरोना। दो तरह की वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। ठीक है, जो कोविशील्ड वाला जो है वो चिंपैंजी के एडिनोवायरस से बनाया गया है, तो वो कोरोना वायरस तो है ही नहीं। तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड को लेके कुछ करते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब कोरोना वायरस बॉडी में डाला ही नहीं तो होगा कहाँ से, राइट? दिस इज द स्टोरी अबाउट कोविशील्ड। नाउ अबाउट कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं ना, वायरस को मार देते हैं। तो मरा हुआ वायरस है, उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड भी निकाल देते हैं, खाली ढक्कन रखते हैं उसका, जो प्रोटीन वाला जो है ना वो डालते हैं बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। तो अब ये तो मरा हुआ वायरस है, ये कहाँ से करेगा और बीमारी? तो कोवैक्सीन लो या कोविशील्ड लो, आपको कोरोना होगा नहीं वैक्सीन की वजह से, राइट? अब दूसरी बात है कि अगर मैं ये लेता हूँ तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा क्या मेरे में? तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर बात है ये कि जब आप कोई भी चीज को बहुत बड़े पॉपुलेशन पे लगा लेते हो तो रेयर से रेयर इवेंट भी आपके पकड़ में आता है, राइट? तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की फिजियोलॉजी है, किसी को क्या बीमारी है, किधर किधर बहुत रेयर कंडीशन में एक दो पकड़ में आ जाएंगे। ज्यादातर जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो है हेडेक हो रहा है, या जहाँ पे लगा दिया वहां पे दर्द हो रहा है, या फिर थोड़ा बहुत बुखार आ गया, बॉडी एक हो गया थोड़ा बहुत, कुछ दिनों में कुछ देर में ठीक हो जाता है। जो कुछ साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं क्लॉटिंग को लेके, और खासकर कोविशील्ड को लेके क्लॉटिंग रिपोर्ट की गई जो कि बाहर के देशों में की गई, उसके बारे में हमें ये जानने की जरूरत है कि वो वैक्सीन इंडिया में नहीं बनाए गए थे। वो बाहर बनाए गए वैक्सीन दो अलग अलग बैचेस में लगे थे। जो नॉर्वे डेनमार्क से जो रिपोर्ट आई ना, जिसकी वजह से क्लॉटिंग वोटिंग करके वो लोग बैन किए, वो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। और इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंटली मॉनिटर किया जाता है AEFI। तो हमारे पास जो संस्थाएं बनी हुई है सरकार की तरफ से एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को ट्रैक करने के लिए, बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। तो सेफ्टी पैरामीटर्स उधर से है।
नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई वैक्सीन लेने से काम भी करता है कि नहीं करता है वैक्सीन, राइट, ये लेने से क्या मतलब बनता है इसका। तो इसका एक मतलब वाजिब सा सवाल है, यह प्रश्न क्यों हमारे दिमाग में आया, इसलिए है क्योंकि जनता काफी जागरूक है। तो जब अफरा तफरी में वैक्सीन लॉन्च की गई जनवरी के आसपास, उस टाइम पे कोविशील्ड को लेके कुछ कुछ तो डेटा था, लेकिन कोवैक्सीन को लेके डेटा जो है वो पूरी तरह से बाहर आया नहीं था। इमरजेंसी यूज करके उसको अप्रूवल दे दिया और लॉन्च किया, क्योंकि हमें तो भी चाहिए ना, प्रोटेक्ट करना है लोगों को। तो जब हमें लग रहा है कि नहीं वैक्सीन काम कर ही रहा है, एक्सपर्ट्स बोल ही रहे हैं, तो पेपर के लिए थोड़ा ना वेट करेंगे, पेपर अपना छपता रहेगा, तब तक हम अपना इम्प्लीमेंट तो कर लें, लोगों को बचा लें, जान जा रही है इधर ना। तो हमने रिलीज किया। तो उस दौरान कुछ कुछ कंफ्यूजन रहा कि भाई डेटा नहीं है, वैक्सीन रोल आउट हो रही है, सही है गलत है क्या है, काम करता है नहीं करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में खासकर ये महीने में ना बहुत शानदार फाइंडिंग्स आ गए हैं। एक तो है कि कल परसों आई है कोवैक्सीन रिलेटेड इंटरिम फेज 3 ट्रायल का डेटा आया है, तो 78% इसकी आ गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर डिजीज। ये तो कुछ कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सीवियर डिजीज को 100% प्रोटेक्ट कर रहा है कोवैक्सीन। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है अभी भी, ठीक है, मैं कोवैक्सीन ले लिया हूँ, मेरे में हो सकता है अभी भी इन्फेक्शन आ जाए, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आ जाए या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आ जाए, लेकिन उसके लिए भी 60 से 70% बचाव कर रही है कोवैक्सीन। सिमिलरली कोविशील्ड को लेके अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कल या परसों रिलीज किया नया डेटा। सिंगल डोज अगर लग गया ना किसी को कोविशील्ड का, मैं डबल डोज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डबल डोज में तो प्रोटेक्शन है ही 70 से 90%, सिंगल डोज भी अगर लग जाता है तो 60 से 65% रिस्क घट जाता है सीरियस बीमारी का। और फैमिली के अंदर ट्रांसमिशन जो है ना वो करीब आधा हो जाता है। मतलब मैंने वैक्सीन लिया और एक बंदा है जिसने वैक्सीन नहीं लिया, हम दोनों को मान लो कोरोना हो गया, अब मेरे घर के अंदर मैं दूसरे बंदे को कोरोना दूंगा, इसके रिस्क आधी हो जाती है सिंगल डोज में ही। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है ना तो घर के अंदर और फैलता है। तो हमें इस बार जो स्ट्रेन आया है, इतना हेवी कंसंट्रेशन है, इतना हेवी क्लस्टरिंग हो रही है, मतलब घरों के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ पॉजिटिव, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ पॉजिटिव, तो बहुत हाई क्लस्टरिंग है। तो इस क्लस्टरिंग को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन, भले ही वो सिंगल डोज ही लग जाए, लेकिन लगना चाहिए और हमें पूरे ओपन माइंड के साथ इसको अपना लेना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हूँ कर रही हूँ, मैं करूँ नहीं करूँ, मेरी फर्टिलिटी का क्या होगा, ऐसे तरह तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में है। तो उसको भी आप देखो तो अभी आज जब हम बात कर रहे हैं ना 2-3 घंटा पहले या 1 घंटा पहले, फॉक्सी जो हमारा है ना फेडरेशन ऑफ गायनी वाला, जो गायनेकोलॉजिस्ट वाला जो सोसाइटी है इंडिया का, उसने स्टेटमेंट निकाल दिया कि भाई प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में भी आप जो वैक्सीन है ना कोविड वाली उसको अलाउ कर दो। बाहर ऑलरेडी अमेरिका में ऑलरेडी अलाउड है, इंडिया में अभी मना करके रखे हुए हैं प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में वैक्सीन कोविड वाला। Usman, in the interest of time, we have a lot of questions for you. So Sure. keep some water for you, a glass of water, then answer us. ये था कि बुखार के साथ ले सकते नहीं ले सकते? एक्यूट इलनेस है तो थोड़ा रुक जाओ। हाँ, तो कोई भी इलनेस है तो नहीं लेना है, डॉक्टर के पास पूछ के ही चलना चाहिए। और एक पूछ रहे कि आपका कोविड हुआ था तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर आपको कोविड हो गया है तो लोग बोलते हैं कि आप 6 हफ्ता 8 हफ्ता रुक जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप 90 दिन तक रुक जाओ। और ये भी बातें आ रही हैं कि अगर आपको कोविड हो गया मान लो, तो आपको सिंगल डोज भी अगर आपको लग जाता है ना काफी है, राइट। एविडेंस ये बता रहा है कि 8 हफ्ते बाद आप ले सकते हो, 6 से 8 हफ्ते बाद फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आप ले सकते हो कोविड कोवैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है, जो भी मिल जाए, क्योंकि वैक्सीन वैक्सीन बन जाती है, आपको बूस्ट पहला डोज हो जाती है, तो इसी के लिए। और एक बता रहे हैं कि एंटीबॉडीज की लाइफ क्या है, कितने दिन तक रहेगा ये? अब वो डिबेटेबल है। अभी नलिनी सर बोल ही रहे थे कि वैक्सीन लगाने के बाद तो हम सोच ही रहे हैं कि एनुअल बूस्टर लगाएं करके। अभी जैसे जैसे प्रोस्पेक्टिव डेटा आता जाएगा
वैक्सीन एंटीबॉडीज कितना रह रहा है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद और वैक्सीनेशन के बाद, उसकी भी जानकारी आएगी। और एक ये बता रहे थे कि दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की कोरोना से डेथ हो रही है। देखिए ये ना थोड़ा सा हाई पता होगा क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये रियली कोविड जैसे बताए थे डॉक्टर नलिनी। सर डॉक्टर पति सर, कैन यू एक्सप्लेन? सर न्यू अनम्यूट करिए। सॉरी अनम्यूट। सॉरी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? दो वैक्सीन लगने के बाद भी, 2 डोज लगने के बाद भी कोरोना से डेथ हो जा रही है। देखिए, आई थिंक दैट विल हैपन, बट आई थिंक यू हैव टू लुक एट द इncidences. Yes. The incidence will drop. It is very rare. Yeah. Incidence will drop, and seriousness of the COVID infection will also drop, which is also a good thing. And the transmission rate also will slow down. So that's the few important aspects. So there will be infections, but probably the rate of death now happening after the vaccination will drop. मेरे को और एक था सर, बता रहे कि जब हम वैक्सीन लेना है बट इनका प्लान फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तो अभी क्या करें वैक्सीन के लिए? So vaccine में अब I just overheard Foxy की recommendation of getting the vaccine. Now Foxy, in fact, from the Indian perspective, we are not advising vaccine for pregnant women, but for lactating women. The next week on Tuesday or Wednesday, the recommendation will come that after 6 weeks of delivery, they can receive the vaccine. Now, why it's so different? The reason is that for Pfizer and Moderna, what is called DART studies, that means reproductive tract toxicity studies in animal, have been done with Pfizer and Moderna, while with AstraZeneca or Covishield or Covaxin, such studies have not been done. Therefore, we have been conservative and not recommended vaccine for our pregnant women. So, for basically not to take any chance. The Westerners were doing these studies, and that's why they have allowed the women, but they have to give a permission to give to take the permission by women. So women who are pregnant should not get the vaccine. If you have received the vaccine, first dose, please avoid pregnancy for at least 4 weeks or 6 weeks, so that you get the second dose, and thereafter you can get pregnant. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और एक से बता रहे थे कि ये डॉक्टर अर्चिसमन कैन रिप्लाई, पर्सन आस्थमेटिक एंड मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज, तो उसके लिए वैक्सीन की क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, लेना है। अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आप वैक्सीन जरूर लो, एंड ये सब अपने लेवल पे मत छोड़ दो। इट हैज बीन वेरी वेल टेस्टेड नाउ, एंड वी हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग दैट द वैक्सीन प्रोटेक्ट्स those with comorbidities and such risk profiles. तो लेना है जरूर। So let me come on this issue because this is repeatedly coming. So I'll go into little bit of detail on this issue because ये बहुत ही common मसला है। मसला ये है कि there are जो age group है which is at the highest risk more than 45, उनको blood pressure है, diabetes है, control हो सकती है, uncontrolled हो सकता है blood pressure, हार्ट डिजीज है, उनको ब्लड थिनर्स पे हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, कैंसर की दवाई मिल रही हो। इसी तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, जोड़ों की बीमारी है या स्किन की बीमारी है और वो स्टेरॉइड्स पे हो सकते हैं। ये सभी व्यक्ति वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है या दुनिया में अभी 8-9 जो वैक्सीन हैं, कोई भी वैक्सीन है वो ले सकते हैं बिना किसी हिचक के। यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सीन लेने जाएं तो वहां पर जो वैक्सीन देने वाला है और जो डॉक्टर है उसको ये बता दें कि ये वैक्सीन ले रहा हूँ। जो कोगुलेशन डिफेक्ट के लिए, यानी कि जिसको हार्ट का वॉल्व रिप्लेसमेंट किया गया है, जिसमें विटामिन के एनालॉग्स या बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं, उन लोगों में जो ब्लड थिनर्स है वो स्टॉप करने की आवश्यकता होता है 2-4 दिन के लिए। ऐसी स्थिति में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर बात कर लीजिए। बट आमतौर पे जो इस समय नॉन विटामिन के जो एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स हैं, वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछना हमेशा बेहतर है।
कि हमने एक बार कोविशील्ड लिया था तो नेक्स्ट टाइम क्या हम कोवैक्सीन ले सकते हैं? इस स्थिति को इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं कि मैंने एक वैक्सीन एक ले ली, फिर दूसरी बार दूसरी ले ली। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि मैंने अर्चिस्मान को सुना कि आपको समझा रहे थे कि वैक्सीन बनाने के जो हैं प्लेटफॉर्म्स या प्रोसेसेस बिल्कुल अलग अलग हैं। जो इस समय किसी भी वैक्सीन है, तो एडिनो वायरस का मतलब है कि उसमें हमने चिंपैंजी का वायरस लिया, उसके अंदर हमने डाला कोरोना का एक टुकड़ा, उसी तरह पूरा मरा हुआ कोरोना वायरस डाला। तो ये दो अलग प्रोसेस है। फाइजर वाला जो है हमारे शरीर की एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाला, कोरोना का प्रोटीन बनाने वाला है, वो डाला गया। इसी तरह अब डीएनए वैक्सीन इंडिया की पहली आने वाली है दुनिया की, वो भी इसी तरीके से है। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। तो फिलहाल अनुसंधान चल रहा है कि इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि प्रोग्राम के हिसाब से भी समस्या रहती है। लेकिन फिलहाल अभी जितना भी हमें ज्ञान है या जो हमारा अज्ञान है उसके हिसाब से इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉट अलाउड। जो कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन लेंगे, कोविशील्ड देना है तो कोविशील्ड लेंगे, और प्रोग्राम भी आपको अलाउ नहीं करेगा। कई बार एरर हो जाती है, but we should avoid that because we do not know what kind of reaction it will have within the body. Sir, I think Dr. Pati can tell कि मेरा फीवर आया था सर 101 to 103 वैक्सीन के बाद, तो can I take antibiotic? No need for antibiotics. Just paracetamol is good enough. That's what most people, wherever there is a fever, we just recommend paracetamol. And usually the fever should settle down within 24 to 36 hours. And if your fever continues more than 3-4 days, there could be a concurrent infection. There could be maybe दूसरा कुछ infection हुआ होगा। तो 3-4 दिन से बाद भी अगर fever है, then I think you should see a doctor or pediatrician and get it checked. Maybe a different throat infection, not necessarily vaccine induced or vaccine related. So paracetamol is good enough. And drink plenty of water. Take rest. So maybe first day fever अगर आता है और joint pain होता है, sorry my Hindi is so bad, then you take rest and take some paracetamol. So that should be good enough to control that. There is another interesting question, Dr. Archisman आपके लिए, कि क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है वैक्सीन लेने के जाने से पहले, क्या-क्या तैयारी होके जाना है आपको? So वैक्सीन लेने से पहले आपको तो एक जानकारी पूरी होनी चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या वैक्सीन लेने जा रहे हो, एंड यू शुड बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि आपको वैक्सीन लेने के बाद उधर आधे घंटे तक वेट करना है, ताकि कोई अगर सिम्टम्स आए, कुछ आए, तो आपको इंटरवीन करा जा सकता है। सेकेंड इज यू शुड बी ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू माइट गेट सम सिम्टम्स, जो पेन हो सकता है, थोड़ा फीवर हो सकता है, और इसके लिए वॉचफुल रहना है। बस डॉक्टर सर का क्वेश्चन था, और एक चीज, लेट मी कंप्लीट। वैक्सीन आप जब ले चुके हो, ये नहीं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गए हो, तो आपको वो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करने हैं, इवन इफ यू हैव टेकन द वैक्सीन। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को वैक्सीन लेके कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना है, मेरे को पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। हाँ अशोक सर। हाँ, नहीं ये अभी बता रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर होता सर का था कि सुबह कैसे जाना है, खाली पेट जाना है ना खाने के बाद जाना है वैक्सीन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाना खा के जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर का और एक क्वेश्चन था कि फीवर आया तो पैरासिटामोल से कम नहीं हो रही है, तो जो बाकी सारे पेन किलर्स है, डाइक्लोफेनेक, ये सब चीजें उसको ले सकते हैं? डाइक्लोफेनेक, मेफेनामिक एसिड, जो मनोरंजन सर इज देयर, कैन सजेस्ट? No, the only recommendation is you have to take paracetamol. Appropriate dose is 50 milligram. You can take 6 hours also. If you're not responding, and have a tepid sponging and paracetamol, nothing else. You cannot take any NSAID. It may be detrimental. Sir, Arora sir, someone is asking कि उनको आपने बोला कि कोविड इन्फेक्शन इज नेचुरल वैक्सीन, तो फिर भी उसके बाद मेरे को कोविड दोबारा होने का रिस्क कितना रहेगा, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊं तो और वैक्सीन लगाऊं तो? इस समय जो हमें जब जितनी भी वैक्सीन्स हैं उसके बारे में 3 चीजों का हमें अनुमान समझने की जरूरत है।
पहली चीज ये है कि जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका मकसद होता है कि मेरे को इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो. That means the virus should not enter into my body. The second is, if it enters, it should not give disease. And if it gives disease, it should be mild disease. It should not lead to severe or death. These are three components. So all the vaccines which are today in the market, they are providing reduction in the disease. They do not prevent effectively the entrance of the virus into my body or infection. Of all the available vaccines, जो RNA की वैक्सीन्स हैं उसमें इन्फेक्शन की कमी करीब 60-65% होती है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड 30-40% रिडक्शन करते हैं इन्फेक्शन में. एंड दैट इज व्हाई द advice is that continue COVID appropriate behavior even after the vaccine. The reason is that you can still get infection. The second is you can still be a vehicle of passing on the infection to the next person, the family members and the other colleagues of yours. The second thing is disease disease means with symptoms. तो disease जो हम 79 और 80% effectiveness बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 79% और 80% will not have any symptoms या लक्षण कोई नहीं होंगे, लेकिन 20% में लक्षण हो सकते हैं, वो माइल्ड, ज्यादातर माइल्ड होंगे. तो दैट इज व्हाट 80% effectiveness is there. देखिए सीवियर डिजीज, गंभीर बीमारी के लिए और मृत्यु लगभग नगण्य हो जाती है with all the vaccines available in the market today, be it Covishield, be it Covaxin or any of the RNA vaccines. ये सारी की सारी they take away. So सबसे बड़ा एडवांटेज वैक्सीन लगाने का इस समय है, it reduces pressure on our health system. On the other hand, it does not prevent infection and that is why prioritization में 45 साल से ऊपर लोगों को रखा गया है. Although for various other reasons, Dr. Kota can explain it better for when decisions are making made for कि 18 साल से ऊपर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. The reasons are other than prioritization and medical reasons. 45 साल से ऊपर वालों को टीका अगर मिलेगा, our health system पे प्रेशर सबसे कम होगा. थैंक यू सर. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी नरेंद्र सर. मुझे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल और जो स्मोकिंग करते हैं, पहले या बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं वैक्सीनेशन के? ये बड़ा आप खूबसूरत सवाल पूछा है आपने, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को पता चला कि बहुत सारे म्युनिसिपल एम्प्लॉइज और इवन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, या तो हैशिश लिया, गांजा, भांग वगैरह वगैरह. सो इनफैक्ट वी हैव सजेस्टेड इनफैक्ट FAQ में कि ऑल्दो दीज आर बैड थिंग्स, बट वैक्सीन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. व्हाट्सएप पर ये बड़ी इंफॉर्मेशन फेक न्यूज थी कि भाई अगर आपने अगर टीका लगवाया है तो उसके बाद आप शराब नहीं पी सकते 2 हफ्ते तक. And many of the people who are used to did not get vaccine because of that. So I want to clarify that you can continue to have whatever you are having, all substances which you are taking, but vaccine has nothing to do with that. It's not a contraindication. थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन और है कि वैक्सीन इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है, तो उसके साथ क्या बाद में कोई हमें मेडिसिन भी लेने की जरूरत पड़ेगी कि कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी रिड्यूस होती है इसलिए? ये एक हास्यास्पद it's a very funny thing, हास्यास्पद सी सवाल है ये कि वैक्सीन लगाने के बाद मेरी इम्यूनिटी कम हो जाती है. होता ये है कि जो इस समय एपिडेमिक चल रहा है, जो भी टीका लगवाता है उसको हमें पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस दिन पॉजिटिव होते हैं एंड वी नो दैट एसिम्प्टोमेटिक इज वेरी हाई, और टीका लगाने के चौथे दिन उसको कोविड हो जाता है. तो हम सोचते हैं कि इसकी वजह से टीका लगाने की वजह से कोविड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है. The immunity has decreased, which is a pseudo observation. It never does that. Immunization never reduces your immunity, and therefore it's a false sense. People are already carrying a virus because there is no testing, so they may become positive in next 3-4 days.
Okay, thank you, sir. Sir, one more question. Sputnik 92% कवरेज देता है as compared to Covaxin and Covishield 64%. कितना सही है ये? देखिए, स्पुतनिक कवरेज नहीं, एफिकेसी की बात है. मैंने एफिकेसी अभी समझाने का प्रयास किया है. एफिकेसी इज रिडक्शन ऑफ सिम्प्टोमेटिक डिजीज. सो जो स्पुतनिक के बारे में 90% के बारे में है, कोवैक्सीन के बारे में 80% के लगभग है, और ये 60-65% कोविशील्ड के बारे में. लेकिन एक्चुअल क्लिनिकल सिचुएशन में क्या होता है ये अभी पूरी तरीके से पता किया जा रहा है. इनफैक्ट एफिकेसी की जगह इफेक्टिवनेस बोलते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन में क्या होता है, तो समय के साथ पता चलेगा. एक इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय जो हमारा वायरस, बहरूपिया वायरस जिसको वेरिएंट भी कहते हैं, 617 नंबर, वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस में बहुत कॉमन है. यानी वैक्सीन लगवाने के बाद 617 जो नंबर है या डबल म्यूटेंट जिसको बोलते हैं, वो इज अ वेरी कॉमन थिंग. नाउ वेदर वैक्सीन is associated, I mean the vaccine is not able to cover and all those things. तो वैक्सीन की एफिकेसी जो है ये भी एक सोच है. It is more philosophical at the time because certain variants may come and the vaccine may be less effective, and that is why South Africa returned Covishield. ओके, कि वैक्सीन लेने के बाद ब्लड थिक होता है, तो जैसे कुछ लोगों को तो ऑलरेडी कार्डियक की प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिन्हें नहीं होती, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कुछ दिक्कत आ रही है? किसने कहा कि ब्लड थिक होता है? ये ऐसा है, कोविशील्ड लगाने के बाद बहुत रेयरली थक्का या क्लॉटिंग हो सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक पर्टिकुलर प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं. ये बहुत एक्सट्रीम है. हमारे देश में हम लोगों ने एनालिसिस पिछले हफ्ते ही किया है. लगभग 8 करोड़ इंजेक्शंस के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ जो रेट था 0.26 पर मिलियन डोजेस, यानी कि अगर 1 करोड़ डोजेस दी जाए तो केवल 2 या 3 लोगों में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी. तो इट इज एक्सट्रीमली अनकॉमन, और ये इसमें जेनेटिक भी इन्वॉल्व है. यूरोपियन डिसेंट के लोगों में पर मिलियन 4 से लेकर 10 तक हो सकता है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों में ये 1 मिलियन में 0.26 है. इट्स एक्सट्रीमली अनकॉमन एडवर्स इवेंट. So I would not be very worried at all. But there are certain symptoms, and advisory has been sent to the health system for looking at this. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening. Like regarding the, if you give me a chance, just about the clotting issue. So we had a lot of discussion. There is a nationwide group who has been formed to address this issue in Australia. So I think this is a key message for some of the senior members or senior doctors in the group. We all need to know this called VITS, vaccine-induced thrombocytopenia and thrombosis, as I highlighted earlier. So the countries where they have given a lot of vaccines, the incidence is around 1 in 4 lakhs or 1 in 5 lakhs, right? So then there is a exact way to detect those patients. So patient will have some symptoms of clotting, right? Then patients should also, when they go to the doctors, they should do a test called D-dimer. The D-dimer is high, and the platelet count is also, there will be a significant drop in the platelet count. For example, let's say platelet count normal is around 150 or 100. So if that drops to 10 or below 10, that is a significant drop. The patient has a high D-dimer and low platelet count around less than 10. This is a similar sort of symptom when patient get heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis, called HITS. So similarly, it's called HITS. So the mechanism is pretty similar, it's an immune-mediated mechanism. So it doesn't depend on the previous condition of the patient. That's very, very important. We all need to know. It doesn't depend the patient's previous condition. Doesn't depend on whether the patient had, high platelet count or whatever. It's an immune-mediated mechanism.
Yes, it has been mostly reported in West European and Australia and other countries, but hasn't been reported. But again, we need to be alert, and the treatment that has been recommended widely to use intravenous immunoglobulin upfront. As soon as we detect these patients and we have low platelet count and D-dimer is high, we should give intravenous immunoglobulin to save the patient, and don't give platelet transfusion. What happens as a knee jerk, platelet count less than 10, you give platelet and the patient will have a more clot and patient will die. So I think we need to know, but otherwise this is a very rare complication. Don't worry about clotting I think we need to be alert, but at the same time we don't need to carry it away with this kind of that's what happened in some of the media reporting happened about all the clotting, and people thought about clotting. It's not a major concern, very less incidents, be assured. थैंक्स डॉक्टर पति। अभी हमारे लिए कॉमन मैसेज ये कि बहुत रेयर, इसके लिए सोचना नहीं, वैक्सीन प्रोग्राम में सबको योगदान करना है। तो इसमें हमारे डॉक्टर शुभेंदु इज अराउंड? या आई एम हियर। डॉक्टर शुभेंदु, सबका भी डर लग रहा है भाई, इतना सा डिस्कशन हो गया भाई, वैक्सीन को जाए ना जाए? कल जरूर जाए। देखो वैक्सीन शादी का लड्डू है, तो शादी का लड्डू जो खाया पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है, खा के पछताना अच्छा है। तो excellent talk by all speakers, especially my friend Ashish and Dr. Pati और Dr. अरोरा। तो पहले जो होता है, अब जो एंजाइटी पेशेंट है वो मीडिया देख के ज्यादा डरते हैं। मीडिया में क्या करते हैं, ज्यादा नेगेटिव दिखाते हैं, इतना लोग मर गए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, यहाँ पे ये नहीं मिला, सब डर जाते हैं। तो लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, डर के मारे वैक्सीन मत लीजिए, ऐसे मत कीजिए, जरूर वैक्सीन लीजिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर सब बोले हैं वैक्सीन का इतना भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन नहीं लेंगे तो ज्यादा साइड इफेक्ट होगा। तो वैक्सीन लेना जरूरी है, बिकॉज यू कैन प्रोटेक्ट, बिकॉज आफ्टर सेकेंड डोज ऑल्सो आई हैव कोविड आफ्टर 1 मंथ, बट इतना भी नहीं हुआ कि हमको कुछ एडमिशन होना पड़ा, घर में रह के भी ठीक हो गए। यहाँ पे उड़ीसा में बहुत सारे लोगों को डॉक्टर को आफ्टर सेकेंड वैक्सीन ऑल्सो दे गॉट पॉजिटिव, बट दे डोंट हैव टू गेट एडमिटेड। तो ये बात है, आप सबको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने से जो डर लग रहा है कि वैक्सीन, कभी कभी लोगों साथ जो बोले वैक्सीन के बाद फीवर होता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वैक्सीन लेने से पहले फीवर हो जाता है। सर वैक्सीन लेंगे तो ये होगा वो होगा, डर के मारे फीवर हो जाता है। पहले आते हैं सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इतना डरते हैं लोग, आप पूछो मत। आजकल जो मीडिया में दिखा रहा है, सब लोग पैनिक में है, क्या हो जाएगा, ये मर जाएंगे, दिल्ली पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो दिखा रहे हैं वो नेगेटिव ज्यादा क्रिएट कर रहा है, पैनिक कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव देखिए, कितना लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, कितना लोग बच रहे हैं वैक्सीन लेने से, मर रहे हैं तो जो वो तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो सकता है लाइफ में। लेकिन हर टाइम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, थोड़ा वैक्सीन लेने से पहले ठीक होगा, क्योंकि आप लोग पैनिक होके जाएंगे, आप ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन जो स्टीरॉयड बॉडी में होता है वो सिक्रेशन हो जाना शुरू हो जाएगा वैक्सीन लेने से पहले। लेकिन आपको लगता है वैक्सीन लेने के बाद आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो बिना पैनिक होके आप जाइए, आराम से वैक्सीन लगवाइए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा वहां से आधा घंटा रुकिए, जैसे आशीष सर ने बोले, रुकिए, कुछ प्रॉब्लम होगा आप इन्फॉर्म कीजिए, फिर आराम से आके आइए। लेकिन वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, आपको अगर कोविड को हराना है वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। सर एक ये मिथ है या फैक्ट आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद शुगर लेवल शूट हो जाता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा नहीं होता है, वैक्सीन लेने के बाद शुगर लेवल शूट हो जाता है, कोविड होने के बाद शुगर लेवल शूट हो जाता है, जैसे साइटोकिन स्टॉर्म होने के बाद कोविड ये हो जाता है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि आपको जो वैक्सीन लेना जाता है सब लोग से पूछते हैं क्या हो गया वैक्सीन लेने के बाद, ये होता है वो होता है, वो डर के मारे हो जाते हैं। जैसे कि हमारा कोई, हम रूम में बैठे कोई सांप अंदर घुस जाता है तो हमारा डर के मारे, जैसे कि कार्टिसोल स्टिमुलेशन होता है, जो स्टीरॉयड सिक्रेशन वो सब होता है, उसके बदले से हमारा ये सब शुगर बढ़ जाते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद कभी नहीं होता। From personal experience, I can say taking vaccine is absolutely the correct thing to do. Don't take vaccine in empty stomach. Don't take that wretched pain killer. If you have some kind of headache or something, just go for mildest medicine possible. Otherwise, you will get into trouble. And I am mildly diabetic. Diabetes is under control. Nothing short up. I feel confident and better after all this. So we should speak in favor of vaccine. One more thing, if anyone can answer, one is asking, is dieting or fasting preferable after 15 days of vaccination? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। नहीं है ना? Okay, thank you sir.
So it was a very good session. I hope सबको जितनी भी प्रॉब्लम थे उसके आंसर मिले होंगे और ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ प्रिकॉशन लेके you will be safe and you will be one to stop this pandemic. So this was really a good session and I thank all of the very renowned and experienced doctor to give their precious time to us. Thanks a lot.